बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, मीठी बत्तियां में बबीता अग्रवाल जी के अति सुंदर प्रेम भरे भावों को, उनके जीवन की यात्रा को, किस प्रकार धनी जी से वो जुड़े, किस प्रकार पिया जी उनको अपने चरणों में लेकर आए। 65 सखियां आज तक अपनी मीठी बत्तियां बता चुकी हैं। आपने यदि नहीं सुने हो उनके दिल के हाल, तो जरूर उनकी मीठी बत्तियों में सुनिएगा। अभी चलते हैं हमारी प्यारी बबीता दीदी की ओर। प्रणाम जी बबीता दीदी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरे पिया जी विराजमान, नूरी चरणों में उनके मेरा सत सत कोट प्रणाम। सुंदर साथ जी, मेरी जर्नी कोई इतनी बढ़िया नहीं है, क्योंकि मैंने नॉन प्रणामी के घर जन्म लिया और फिर मेरी शादी भी नॉन प्रणामी के घर हुई। तो मेरे को इतना जो मिलना चाहिए था वो नहीं मेरे को मिला। तो जैसे पहले मेरी शादी से पहले हम जैसे हनुमान जी को मानते थे, हनुमान जी के सुंदरकांड के पाठ करे, हनुमान चालीसा करा, ये सब मेरे मम्मी होरे करते थे। फिर शादी के बाद, मेरी शादी होने के बाद भी हमारे घर में ये कर्म कांडों में मेरे सास ससुर सभी परिवार था, वो कर्म कांडों में फंसे हुए थे। तो यही बस हनुमान चालीसा कर लिया, हनुमान जी की पूजा कर ली, बस जोत बत्ती कर ली। मेरी सास वैसे बहुत अच्छी थी, तो वो कभी ऐसे भी कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करती थी, सादगी थी, सादा जीवन बताने वाली थी। पर उनको कर्म कांडों में फंसे रहने की, बस वही कर्म कांड ही करते थे, पता ही नहीं था उनको। और प्रणामी धर्म का तो दीदी हमने कभी सुना ही नहीं था ना। तो मेरी पंजाब में थी, मेरी जन्म मेरा पंजाब का था, तो कभी मैंने प्रणामी धर्म के बारे में कुछ ही नहीं सुना। और शादी के बाद भी दीदी मैंने कुछ ही नहीं सुना था अभी प्रणामी धर्म क्या होता है, कृष्ण प्रणामी का भी नहीं पता था। फिर मैं दीदी जैसे डाबा वाली मेरी शादी हुई, तो हमारे सतगुरु महाराज सदानंद जी महाराज सत्संग करने आते होते थे। तो मेरे जेठ का लड़का था, उन्होंने तारतम ले रखा था, तो मैं सत्संग सुनने जाती थी। जैसे मैं संगरिया में मेरे हस्बैंड की जॉब थी, सरकारी जॉब थी, तो फिर मैं सत्संग सुनने जाती थी उनका। तो सत्संग सुनती थी, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। जैसे भागवत भी सुनने जाती थी। फिर जैसे मेरे मन में आया भी मैं भी तारतम इनसे ले लूं, तो फिर मैंने उन 2001 में उनसे तारतम लिया। तारतम लेने के बाद भी मेरी ने जैसे मेरे मन में बस तारतम ले लिया था, पर पता नहीं था तारतम के बारे में। वही सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान चालीसा करना, यही रहता था। तारतम मंत्र का भी जाप करती थी। फिर धीरे धीरे मैंने 1-2 साल ऐसे भी मैं भी कर्म कांडों में फंसी रही। फिर दीदी जैसे मैंने मेर सागर के पाठ गुरु जी ने दिए, तो मेर सागर के पाठ करने लगी। फिर वहां कोई सुंदर साथ नहीं था संगरिया में, तो सुंदर साथ कोई नहीं था, तो मैं गुरुजी को कहती, गुरुजी कोई सुंदर साथ नहीं है यहाँ तो गुरुजी कहते कोई बात नहीं, आप बनाओ सुंदर साथ, सुंदर साथ सभी बन जाएंगे। तो फिर दीदी एक सुंदर साथ था, तो वो भी अग्रवाल थे। तो फिर मैं उनको अपने गुरुजी की महिमा बताती, तो उन्होंने भी जैसे तारतम ले लिया। फिर हम 2 जने हो गए। तो फिर हम जैसे अपने सुंदर अपने वो मेर सागर का पाठ करने जाते। और इसलिए तो मेर सागर का पाठ करते तो ना, उसमें खसम शब्द आता था। तो वो सुंदर साथ नहीं थे, वैसे कहते कहते ये खसम खसम क्या करती है। तो फिर थोड़ा बहुत हमको उनको समझाते, तो सत्संग करने भी जाते थे घरों में। तो ऐसे करके मैंने फिर एक बार क्या हुआ मेरे साथ, कोई सुंदर साथ था, तो उसकी मम्मी उनके घर आई हुई थी संगरिया में। तो उनके पास बितक थी, तो मैंने वित्त के बारे में कुछ ही नहीं सुना हुआ था, तो ना ही सेवा पूजा पतराई थी मैंने जब। तो उनके पास सेवा पूजा की किताब भी थी, तो मैं क्या मेरे को एक बार सेवा पूजा की किताब भी दे दो और ये वित्तक भी दे दो। तो दीदी मैं उनसे ले आई वित्तक। तो वित्तक मैं पढ़ने लगी, तो मैं सारी रात दीदी जागती रही। सारी रात मैंने वो वित्तक पढ़ी, वो थी निजानंद सागर।
तो निजानंद सागर सारी रात बैठ के मैंने पढ़ा। मेरे मन को बड़ा ऐसे लगा भी देवचंद्र जी की कथा, उनमें श्री प्राणनाथ जी की कथा, छत्रसाल जी की महाराजा सारी जीवनी के बारे में पता लगा और सेवा पूजा के बारे में पता लगा। तो मैंने सेवा पूजा उनकी किताब से मैंने कॉपी में नोट करी। तो कॉपी में नोट करने के बाद फिर मैं वही सेवा पूजा, जैसे मैंने कर्म कांड छोड़ दिए, तो सेवा पूजा की किताब मैंने मंदिर में रख के सेवा पूजा की किताब वही सेवा पूजा करती मैं। राज जी ने अभी पधराए थे मैंने, तो सेवा पूजा जैसे मेरे जबानी भी याद होगी। फिर मैंने 2004 में गुरुजियों से बात करी, गुरुजी मैंने सेवा पूजा पधरानी है। तो फिर मेरे घर संगरिया में ही गुरुजी सेवा पूजा पधरा के गई। तो सेवा पूजा पधराने के बाद जैसे राज जी पढ़ते तो कोई पता ही नहीं था भी क्या है, इसमें समझ नहीं आती थी वाणी की समझ ना आने करके तो फिर भी बड़ा मुश्किल लग रहा था। तो फिर मैं एक बार पन्ना जी गई, सेवा पूजा पधराने के बाद 2 साल बाद पन्ना जी गई। तो फिर मैं क्या, अभी मेरे पास अर्थों वाले नहीं है, तो वहां मैं राजन स्वामी के खिलवत और कीर्तन 2 ग्रंथ लेके आई। वो मेरे को कहते पहले आप ये ले जाओ, तो इनको पढ़ो, फिर आपको दूसरे ग्रंथ बाद में पढ़ना। तो मैंने खिलवत पढ़ा। खिलवत मैंने इतनी जल्दी से पढ़ा, तो मेरे को इतना अच्छा लगा दीदी खिलवत ग्रंथ। मेरे को यूं था भी राज जी मेरे साथ बातें ही कर रही है। तो मेरे को वाणी के बारे में थोड़ा थोड़ा पता लगने लगा। तो फिर जैसे फिर ऐसे करके भी वाणी थोड़ी थोड़ी पढ़ते रहे और थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आते रहा। फिर मैंने दूसरे जो उनसे अर्थों वाले है ना हमारे उधर जामनगर वाले, वो लेके आई अर्थों वाले 14 भाग। तो उनमें भी थोड़ा बहुत पता लगा वाणी के बारे में। फिर पर इतना नहीं था पता, जैसे पाठ करते 7 दिन का कर लिया, 11 दिन का कर लिया, दूसरे को घरों में जाके भी करते थे, सुंदर साथ बन गए थे। तो फिर पर वाणी के बारे में इतना अंदर से नहीं, जैसे डूंगा जैसे अब जैसे राजन स्वामी का टीका पढ़ते हैं, ऐसे नहीं मेरे को कुछ पता था भी कैसे वेश आता है देवचंद्र जी के, श्री देवचंद्र जी के अंदर कैसे वेश था धनी। पर पन्ना जी भी गई, मेरे को ये नहीं पता लगा भी प्राणनाथ जी, श्री प्राणनाथ जी हमारे घूमर जी में यहाँ है, बस मंदिर में जैसे जाके आते हैं वैसे जा आई। तो मेरे को कोई कुछ पता नहीं था, क्यों कभी सुना ही नहीं था कोई चीज के बारे में, इतना भागवत में ही जाते थे। तो फिर ऐसे करके दीदी कई साल बीत गए। फिर जैसे ये अपने कोरोना टाइम में मीनू जी दीदी का ये जूम था ना, तो उसमें क्लासे लगती थी। तो वो मैं लगाती थी, तो मेरे को इतना समझ नहीं आ रहा था। मैं कह राज्य ये तो मेरे को समझ नहीं आता, कई बार मैं रोने भी लग जाती कि मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वर्षा दीदी वाला जूम वो भी अटेंड करती, वो वाणी चर्चा, वाणी के बारे में बताते, उसमें वाणी में थोड़ा बहुत समझ आने लगा। चर्चनी के बारे में मेरे को ने मीनू दीदी की क्लास में बिल्कुल समझ नहीं आता था, बिल्कुल थोड़ा बहुत आता था, कोई याद नहीं रहता था। तो फिर मैं कहा ये तो मेरे को समझ नहीं आता। सुनीता सिंगल जी थे, मैं इनको कहती, मैं क्या आपको तो समझ आ रहा है सर, मेरे को तो कुछ नहीं समझ में आता। तो फिर गुड़गांव जैसे 7-8 साल पहले गुड़गांव में मेरा छोटा बेटा रहता है, वो डॉक्टर है। तो मैं गुड़गांव वाले मंदिर में आती, तो वहां भी वाणी चर्चा करते, मेरे को नहीं इतनी समझ में आती थी। तो फिर जैसे कई बार वहां गुड़गांव वाले मंदिर में भजन, धीरे धीरे वो वाणी के भजन समझ में आने लग गए। जैसे खिलवत को कई शब्द जैसे वाणी के भजनों में है ना, तो ये चीज समझ आने लगी। तो विजय भाई साहब भी जैसे चर्चा करते थे, समझाते थे, तो समझ धीरे धीरे समझ में आने लगी। तो फिर मीनू दीदी वाला जूम मैंने अटेंड करा, तो उसमें कम समझ। फिर आपका जो सा ये मैंने कोरोना टाइम में जब आपके जो मेरे को यूं रहता था भी, मेरे को भी अच्छे से जैसे चर्चनी करते हैं, राजी की चितवन लगाते हैं, तो फिर मेरे को यूं रहता था भी, मेरे मन में ये भाव रहते थे भी मेरे को भी ये राजी मेरे को भी सिखाओ। तो फिर मैंने सरकार जी की चर्चा सुनने शुरू करी, और अमित जी की चर्चा भी सुनती होती थी। उससे मेरे को बहुत कुछ मिला। सरकार जी की चर्चा सुनती थी, उनकी चितवन भी होती थी, तो मैं लगाती थी। तो बड़ा रोना आता था मेरे को भी, देखो मैंने इतनी उम्र यूं ही खो दी। तो फिर दीदी ऐसे करके फिर अपने जूम में ये आप, जब आपके जूम में आई, तो फिर मेरे को जैसे समझ आने लगा। तो ऐसे करके दीदी फिर अब तो सारा राज्य सब कुछ दे रहे हैं, उनकी मेहर है, कृपा है राज्य की। तो ऐसे करके दीदी मेरी जीवनी ऐसे शुरू हुई है।
जी, तो पूरा जीवन समेट कर देखिए उन्होंने 10 मिनट में सारी बातें मुख्य मुख्य जीवन की बताई। अब ये बताइए कि घर में भी कोई आपको राजी को मानने वाले हैं बबीता दीदी? हाँ जी दीदी, पहले मेरे हस्बैंड थे, तो वो भी सेवा पूजा करते थे। जब कहीं मैं बाहर चली जाती थी, उन्होंने मेरे को कहते मेरे को लिख दे, जैसे भी सुबह ये करनी है, शाम को ये करनी है, ऐसे वाणी नहीं पढ़ते थे, सेवा पूजा ज़रूर कर देते थे। मेर सागर के पाठ भी करते थे। एक बार मैंने 1.25 लाख जाप करे थे, साथ लग के करवाए थे। मेर सागर के पाठ 1100 करे थे, वो भी साथ लग के करवाते थे जैसे। तो वो मेरी पूरी हेल्प करते थे, कभी भी जाने से नहीं रोकते थे। तो फिर उनको कैंसर की वजह से उनकी डेथ होगी, 7 साल हो गए। तो फिर मेरे को ना जैसे राज जी ने इतना भी बना दिया था, भी मेरे को ठीक है, धक्का तो लगा, अभी जीवन साथी थे, पर मेरे को राज जी ने इतना पक्का बना दिया था, ये संसार तो आना जाना है, भी राज जी तेरे साथ है ना, तो बस ये इतना दृढ़ पक्का कर दिया था। अभी कोई बात नहीं, ये तो संसार है, जाना आना है, कभी ना कभी किसी ने जाना ही है आगे पीछे, ये जैसे मजबूत बना दिया था। अब जैसे मेरे बड़ा बेटा बहू है, वो डब्बा वाली रहते हैं, तो वो सेवा पूजा वहां पधरा रखी है दीदी मैंने। तो वो सेवा पूजा तो करते हैं, पर वाणी मैं शुरू करती हूँ, मैं जब परायण शुरू करती हूँ, जब पढ़ लेते हैं, वैसे नहीं पढ़ते दीदी। भी वैसे तो वो भी थोड़े बहुत कर्म कांडों में है अभी। मैं बहुत कहती हूँ, पन्ना जी के लिए भी कहती हूँ, पन्ना जी जाने का उनका प्रोग्राम था। जैसे छोटा बेटा है तो फिर भी मेर सागर के पाठ करता है, डेली नहा के मेर सागर का पाठ करता है, पर वाणी नहीं कोई पढ़ता दीदी। मैं उनको बहुत कहती हूँ, पर कहते टाइम ही नहीं है हमारे पास, बच्चों में उलझे हुए हैं, जैसे माया में उलझे हुए हैं। तो जैसे मेरा साथ तो दे देते हैं जब मैं प्राणी शुरू करती हूँ, पर इतना नहीं है अभी। जी, तो सुंदर साथ जी 1.25 लाख जाप किए आपने, ये सुना मैंने, 1.25 लाख श्री तारतम के जाप किए आपने, और 1100 मेहर सागर के किए। तो अब ये बताइए कि सवा ये भी जीव को सुंदर साथ जी खड़ा करते हैं, ये चीजें जो स्वामी जी कहते हैं, शुरू की जो स्थिति होती है ना उसमें जाप करके वो जीव को खड़ा करती हैं। तो बच्चों को मेहर सागर पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि वो उसका जाप जैसे ही करें, मेहर सागर को पढ़ना शुरू करें, धीरे धीरे अवस्था बढ़ती चली जाती है। अब ये बताइए, इतने जाप करके तब आपको सुख मिला, या अब वाणी की एक चौपाई में उतना सुख मिल जाता है? नहीं दीदी, अब सुख मिलता है, वो सुख वहां जब नहीं मिला। अब जैसे एक वाणी की चौपाई भी पढ़ते हैं तो अंदर से ना राजी बोलती है, जैसे राजी बोल रही हैं, अब तो इतना आनंद दे रहे हैं। अब तो कुछ ये संसार कुछ नहीं लगता दीदी। अब तो राजी कहते हैं, अब राजी जन्म नहीं लेना और बस, यही जन्म में हमारे को परम धाम जाना है, अब जन्म नहीं लेना और बस, अब पक्का ये निश्चय है, विराजी जन्म नहीं लेना हमने ये बस। ये कोई साधारण जीव कोई नहीं कह सकता सुंदर साथ जी, वो तो कहते हैं हमें इसमें बड़ा सुख है, यहीं पे पूरा सुख भोगेंगे, फिर से जन्म ले लेंगे, उनसे बात कीजिएगा, फिर मरेंगे, फिर जन्म ले लेंगे। जिनको ब्रह्मवाणी मिल जाती है, ये ब्रह्मंगनाएं कह सकती हैं सुंदर साथ जी कि बस इस मानव तन में ही पिया जी अब आपको पाने का मेरा लक्ष्य है, और कोई लक्ष्य नहीं। कितनी सीधी, कितनी सरल, कितनी निष्कपट और कितनी सच्ची बातें हमारी प्यारी बबीता दीदी। मुझे वैसे ही आपका बोलना इतना प्यारा लगता है, जैसे फूल झड़ रहे हो सुंदर साथ जी। किसी सखी का कभी दिल ना दुखाने वाली हमारी बबीता दीदी के चरणों में प्रणाम जी। पति ने तन छोड़ दिया सुंदर साथ जी, और उस समय भी ये ईमान पक्का था कि ये संसार तो आना जाना है। ये कहना बहुत आसान होता है, जब पड़ती है ऐसी कोई विकट परिस्थिति पड़ती है, उस कसौटियों में भी ऐसे ईमान पर खड़ी रहने वाली सखी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और जैसे जैसे आप ब्रह्मवाणी मंथन की ओर बढ़ते गए बबीता दीदी, कौन-कौन से बदलाव जीवन में, रहनी में, कौन-कौन से अनुभव, कैसे बदलाव आते गए आप बताइए? हाँ जी दीदी, जैसे जूम पर अब अपने इतने सीखते हैं, एक अपना स्वभाव का बहुत फर्क पड़ा है। जैसे पहले गुस्सा हो जाते थे, जैसे गलत शब्द भी कोई देते थे। अब ऐसे रहता है, अभी किसी का मन ना दुखे। अब जैसे संसार में दुख आते हैं, माया में दुख तो आते हैं,
दुख में रोने लग जाते हैं। अब दीदी नहीं रोते, अब ऐसे है संसार के दुख या कोई दुख नहीं है। जैसे प्राणनाथ, श्री प्राणनाथ जी में हमारे इतने दुख आए, श्री देवचंद जी के दुख मिले उनको, तो उन्होंने उफ तक नहीं कि ऐसे ही। अब जैसे दीदी अब राजी ने इतना दृढ़ विश्वास कर दिया, भी ये कोई दुख तो दुख नहीं है, ये दुख को सुख में बदल लो। तो ऐसे अब दुख जो उनसे माया के ना वो दुख नहीं लगती, अब उनमें भी इतना निश्चय हो गया है भी क्या है। तो फिर दुखी तो देखने आए थे, ये दुख को सुखी में सुखी तो है ये हमारे लिए, आगे बढ़ने के ये दुख आएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम ये राजी इतना दुख दे जैसे वो वाणी की चौपाइयों में आते हैं भी दुख को दुख वाणी की चौपाई है ना, दुख लागोगे हम जो दुख को तो दुख दुख तुमको हमसे। लाग। हाँ जी, तो ये वाणी की चपाइयों से इतना अपने को हमारे को अब सांस मिलता है, अभी इतना बल मिलता है भी, कोई दुख वाली बात नहीं लगती भी, दुख कितने भी आए अब वो दुख नहीं लगते दीदी। बहुत सुंदर। दुख से पियू जी मिल सी, सुखे न मिलया कोई, अपने पिया का मिलना सो दुख से ही होय। दुख ने ही विरह जगाया, विरहा ने इश्क जगाया, दुख ने ही विरह लगाया, विरहा ने इश्क जगाया। ये सागर तो, ये खेल तो मेहर का खेल है, दुख का तो ये खेल नहीं। हम सब सुंदर साथ के लिए अब ये दुख का खेल नहीं, मेहर का उत्सव बनता जा रहा है, क्योंकि हमें पता है पिया यहाँ लाड ही लाड हमें पिलाने आए हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बबीता जी आज मैं जानना चाहती हूँ। आपने कहा जूम में जुड़कर मेरा जीवन बदलना शुरू हो गया। व्हाट वाज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम हियर टू हियर? क्या थी बबीता जी और क्या बन गई हैं? कोई आपको ऐसा याद आता हो कि मैं ऐसा करती थी और अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ? क्या फर्क पड़ता जा रहा है रूटीन लाइफ में, जीवन में? हाँ जी दीदी, जैसे पहले था, पहले स्वभाव में बहुत फर्क आया, नर्मता आई, और जैसे दुख झेलने की आई, और वाणी के जैसे वाणी से पढ़ते हैं तो उसमें भी अपने को कर्म कांडों से छूट गए, और सिर्फ एक पर विश्वास रखे, धाम धनी पर भी, हमने तो परम धाम ही जाना है। पहले ये चीज नहीं थी, पहले कभी किसी का चले कहाँ चले जाते कोई, अब मंदिर में भी, किसी मंदिर में भी बस हाथ जोड़ लेते हैं, पर वो जाते हैं राज जी के मंदिर में, बस वो वहां जो भी अपने मन को संतुष्टि मिलती है वहां ही मिलती है। अब जैसे सुंदर साथ के साथ इतना लगाव हो गया, भी सुंदर साथ के साथ बस यही रहता है भी राजी की बातें करे। जैसे दीदी डवाली में ना हमारे वो ना सुंदर साथ तो बहुत है, पर वो अभी ना कर्म कांडों में फंसे हुए हैं। एक सुंदर साथ, सिर्फ एक सुंदर साथ है दीदी, तो वो मैं उनको ना ये जूम के बारे में बताती रहती थी, सारा ये आपके बारे में बताती रहती थी। तो फिर वो पन्ना धाम भी नहीं गए थे, फिर मैं उनको एक बार पन्ना धाम में का चलो, तो मैं उनको सारी बातें बताती, वहां मीनू दीदी आए हुए थे और भी सुंदर साथ मैंने बुलाया, तो वो मेरी बात तो सुनते रहते पर गौर नहीं करते थे। अब उनके उनकी आत्मा इतनी जागृत होगी, तो वो न अब कोई कर्म कांड नहीं करते। तो मेरे की तरह हम वाणी पढ़ते हैं, जैसे फोन पर 1 घंटा वाणी पढ़ते हैं, 1 घंटा कभी आधी घंटा तो वाणी पढ़ते हैं। तो जैसे एक मेरे भाई है, उन्होंने शादी नहीं करवाई, वो भी ना जैसे बस अपने परमात्मा में जैसे भक्ति करते हैं, तो वो मेरे पास जैसे ने रह के गई 15-20 दिन, तो उन्होंने देखा भी ये तो ऐसे करके राज्य का ही करती है, ऐसे करती है। तो उन्होंने मेरे को देख के 15 दिनों में इतनी उनकी बदल गए, तो उन्होंने सब कर्म कांड छोड़ दिए, सब ये देवी देवताओं की मंदिरों में मंदिर में पूजा, वो सारे फोटो उठा दी। श्री राज जी की फोटो, राजशर्मा जी की फोटो रखी है, तो बीतक लालदास जी की, श्री लालदास जी की बीतक लेके गई। तो वो भी अब इतना करते हैं, कहते अपन्ना जी में जाते हैं मेरे साथ, 3-4 बार जाए, जो 400 परायण हुए थे जब भी गए थे मेरे साथ, तो उन्होंने पहली बार वाणी पढ़ी थी, तो वो कहते मेरे को तो इतना आनंद आता है। तो वो भी जैसे उनकी आत्मा भी जागृत होगी दीदी, अब भी पटना धाम हम 22 तारीख को जाएंगे, तो वो भी मेरे साथ जा रहे हैं। तो डवाली से सुंदर साथ ने
सिर्फ वो ही जागे हैं, एक बाकी तो वो अभी कर्म कांडों में फंसे हुए हैं। भी मन में तो रहता है बहुत भी वहां जागे, पर अभी नहीं उनकी आत्मा जागृत हुई। जी, घर बैठे आप प्रयास कर रहे हैं, हर सुंदर साथ प्रयास कर रहा है घर बैठे, ये बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ नहीं कहना कभी भी बबीता दीदी, इतने हजारों में यदि एक पे भी वो असर हो जाता है तो वो सफल हो गया, हमारा जीवन भी सफल हो गया और उनका जीवन भी सफल हो गया। आपने तो 2 सुंदर साथ के नाम यहाँ पर बता दिए, अति 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 सुंदर। कभी उनको यहाँ पर हम सुंदर साथ से मिलवाने भी जरूर लेकर आइएगा, ताकि हम भी धन्य हो जाएं उनसे मिलकर। जी। और दीदी बबीता जी। मेरे सतगुरु की बहुत बड़ी कृपा रही। उन्होंने तारतम दिया, नहीं तो पता नहीं मैं और कौन से इतने धर्म हैं उन धर्मों में भी जा सकती थी। तो सतगुरु ने मेरा हाथ पकड़ा, तभी तो मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, उनकी कृपा से ही यहाँ तक पहुंची हूँ दीदी। तो उनका बड़ा योगदान रहा, जो अब इतनी सेवा कर रही है। तो बिल्कुल सही, सतगुरु के बिना तो बात शुरू ही नहीं होती, अंत नहीं होती, आदि अंत मध्य सब सतगुरु ही सतगुरु हैं। इन सारी बातों में सतगुरु ही सतगुरु हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। आपके शहर के सुंदर साथ का, आप गुड़गांव जाते हैं, वहां के सुंदर साथ का कैसा योगदान रहता है? बहुत अच्छा है दीदी, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। मंदिर में जाते हैं हम, महीने में एक गोष्ठी होती है, तो प्रायण होता है, तो वहां जरूर जाती हूँ मैं भी। और सुंदर साथ भी सारे आते हैं। अब जैसे हम वाणी भी पढ़ रहे हैं, जैसे 5 6 7 8 सुंदर साथ हैं। हम जैसे राजन स्वामी का टीका शुरू कर रखा है, गुड़गावा सुंदर साथ फोन पर पढ़ रहे हैं। अब अभी तक शुरू कर रखी है दीदी। तो ऐसे भी बहुत अच्छा सुंदर साथ है, और बहुत सेवा भावी है, बहुत ही अच्छा कर तो रहे उन हैं। सुंदर साथ के नाम बताना चाहेंगे आप? हाँ जी, अनीता मलक जी है, सुषमा त्यागी जी है, नीलम श्रीधर है, और वो बाकी 2 3 तो सीमा जी है। ये गुड़गांव के ने, गुड़गांव के तो 4 ही हैं, हम 4 ही सुंदर साथ हैं। तो ये सुंदर साथ नित्य वाणी मंथन करते हैं, स्वामी जी का टीका कैसे जीवन का आधार, जीवन का स्तंभ, जीवन की छत, जीवन का मंदिर, जीवन का गुम्मट, जीवन का सब बनता जा रहा है और जीवन बदलता जा रहा है, ये हमें सुनने को आज बबीता दीदी से मिला। और ये बताइए बबीता दीदी, वाणी मंथन करना क्यों जरूरी है? जो वाणी मंथन अभी नहीं करते सुंदर साथ, क्या बदल जाता है वाणी मंथन करने के बाद? कैसे जीवन बदल जाता है, या अंदर तक क्या क्या ऐसा है कि हमें करना चाहिए? क्या उसके बिना भी जीवन ठीक है, या जरूरी होता है वाणी मंथन करना? नहीं दीदी, वाणी मंथन तो बहुत जरूरी है। जो वाणी मंथन से रस आता है अपने हृदय में, वो रस चपाइयों से, खाली चपाई पढ़ने से नहीं आता। पहले मैं भी चपाइयां पढ़ती थी, 7 दिन में कर दिया प्रायण, 11 दिन में कर दिया, फटाफट चपाइयां पढ़ दी। तो वो अंदर से जो सा रस मिलना होता है, वो वाणी मंथन से ही मिलता है। अंदर की जो सी आत्मा झंझोड़ती है अपने को, वो वाणी मंथन से होता है। जैसे राजन स्वामी का टीके में इतने अच्छे भाव दिए हुए हैं, एक एक चीज का पता लगता है। अब तो सिंपल चपाइयां पढ़ने को मन नहीं करता। अब मैंने ना वाणी शुरू कर रखी है अपने घर पर ही। जैसे तो गोटा प्राण के पाठ है जैसे मेरे पास, तो मैंने साथ में मोबाइल में जो सा है ना वो पास रखती हूँ, वो ही जो शुरू कर रखा है मैंने। तो जहां से समझ नहीं आती ना, तो मैं वो मोबाइल से देखती हूँ उस चपाई का अर्थ, 20 चपाई का क्या अर्थ है। तो उसमें ही पता लगता है, ऐसे तो पता नहीं लगता। और सारा जो सा आपने त्रिदल लीला बताई है, तो वो वाणी मंथन में सब कुछ दिया हुआ है। अगर हम उनको अर्थों सहित पढ़ेंगे तो पता लगेगा, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा। अब सिंधी ग्रंथ है, उससे कली चुपाइयां पढ़ने से कुछ समझ में ही नहीं आता। अगर उसके साथ साथ चुपाई के साथ साथ अर्थ भाव पढ़ते हैं, तो तभी पता लगेगा भी कैसे इंद्रावती जी ने, श्री इंद्रावती जी ने राज जी के प्रेम में कैसे वो भी, कितना प्रेम था, कैसे उन्होंने अपने शरीर को इतना विरहा दिया। तो ये दीदी वाणी मंथन से ही पता लगता है, चपाइयों से नहीं, खाली रस नहीं आता दीदी वो। अब तो वाणी मंथन से ही रस आता है। अच्छा, बहुत सुंदर। तो वाणी क्यों पढ़नी चाहिए? अगर रस लेना है ना उसमें से, तो मंथन कर करके अमृत निकलेगा। अब ये बताइए, क्या अर्थ अर्थ सफिशिएंट नहीं थे, भावार्थ जरूरी थे आने? भावार्थ से कितना आनंद मिलता है भावार्थ को पढ़ के, ये बताइए। तो दीदी ये तो डिटेल में बिल्कुल सारा ही बता दिया, भावार्थ करके राजन स्वामी, श्री राजन स्वामी जी ने
तो भावार्थ के बिना तो पता ही नहीं लगता। इतना डिटेल में बता दिया, कितनी बातों का पता लगता है। अर्थ तो पहले भी थे, जैसे हमारे जामनगर के टीका में थे अर्थ। तो जोन सा भावार्थ से जो चीज पता लगी है वो अर्थों से नहीं पता लगती, भावार्थ से ज्यादा भी अच्छा पता लगता है। जी, अति सुंदर। और आपसे जरूर ऐसा लगता है श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के वार्षिकोत्सव में भी मुलाकात होगी, हम सब सुंदर साथ वहां पर मिल पाएंगे। आप अपने जीवन का और भी कोई अनुभव, कोई बात आप बताना चाहें तो बबीता दीदी बताइए। हाँ जी दीदी, मेरा मेरे हस्बैंड का मेरे साथ बहुत साथ रहा ये भी इस धर्म में आने के लिए। क्यों, वो कभी मेरे को रोकते नहीं थे, बल्कि मेरे को लेके जाते थे। जैसे जामनगर एक बार प्रोग्राम था, तो 7 दिन तक वहां भी गए। सेवा भावी थे, इतने नरम स्वभाव के थे। मैं तो फिर भी थोड़ा सा कुछ बोल पड़ती थी, उन्होंने कभी भी मेरे को ने कभी नहीं, मेरे को भी सहनशीलता इतनी थी, बहुत सहनशीलता थी। कभी मेरे को मना नहीं करते थे कहीं जाने में, कहीं पन्ना धाम भी जाती, कभी उन्होंने मना नहीं करा भी तू ना जा, कहते नहीं तू चली जा, कभी नहीं मना करा। और जैसे दीदी वो भी है, देखो मेरे बच्चे हैं जो उनसे, वो भी ऐसे इतने अच्छे स्वभाव के हैं भी। उनका नेचर जो उनसे है ना, अपने पापा पर गया जैसे। तो बिल्कुल जैसे भी गुस्सा नहीं करना, वो भी बिल्कुल माँ बाप का आदर करना, ये सारे उनके गुण जो उनसे है, बहुत अच्छी नेचर की है दीदी। जी, तो आपको कभी भी रोका नहीं गया धनी की ओर जाने से परिवार के द्वारा, ये। तो दीदी जैसे सरसावा मेरी 13 से लेके 22 तक टिकट करवाई है मैंने, बिना पूछे ही करवाई है। मेरे को रोकेंगे नहीं। जैसे सरसावा की कल ही मेरे को पता लगा भी मेरी भी टिकट बुक होगी, ये अनीता मलिक जी ये सभी जा रहे हैं। तो मेरे मन में पक्का दृढ़ विश्वास था मैंने जाना जरूर है। राजी मैंने जाना जरूर है। पिछली बार गई थी, अब भी मैंने सोनिया जी से मुलाकात नहीं हुई, दिल्ली गई जब आए थे तो मेरी मुलाकात नहीं, तो मेरे मन में था अभी मैंने जरूर जाना अब कल तो। जब मेरे को बड़ा भी ऐसे भी लगा भी मेरी गुड़गांव रह के भी मुलाकात नहीं हुई आपसे, अब मन में पक्का था अभी मैंने जाना है, तो मेरी कल टिकट बुक होगी। तो मैंने कब मेरे बच्चों ने कभी मेरे को नहीं कहा भी तू सिरसावा क्यों जा रही है, कभी नहीं रोका दी। अरे वाह, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर परिस्थितियां अभी बनी हैं, पिया जी की बहुत मेहर। ऐसे ही धनी की वाणी से जुड़े रहिए, चितवन में बैठते रहिए। और मुझे तो कभी लगा ही नहीं बबीता दीदी कि इतनी प्यारी बबीता दीदी ने कभी गुस्सा भी किया होगा पहले भी। इतना मीठा बोलने वाली ये सखी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। दीदी मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ दीदी। जैसे मेरे पास सेवा पूजा वहां पधराई हुई है मंदिर में, यहाँ मेरे पास मंदिर नहीं है, वाणी है। तो सेवा पूजा पता नहीं मेरे मन में, जैसे मैं उठती हूँ जैसे जूम में नहा धो के जूम में बैठ जाती हूँ, तो सेवा पूजा जैसे मैं नहीं करती तो मेरे मन में कोई ऐसा भाव नहीं आता भी तेने सेवा पूजा क्यों नहीं करी। तो ये सेवा पूजा मेरे मन में यही रहता है, ये सेवा पूजा ही तो है और क्या है। सेवा पूजा से भी जो जूम में जुड़े हुए हैं, तो सेवा तो कई बार मन में ऐसे आता भी मंदिर हो। फिर मैं सोचती हूँ दीदी भी जैसे भी मैं यहाँ से कई बार वहां चली जाती हूँ, एक एक महीना रह के आती हूँ, तो मैं क्या फिर अभी मंदिर नहीं है तो क्या, अपने हृदय में तो मंदिर ही है। तो बिल्कुल। ये मेरे को बताओ क्या ये जरूरी है सेवा पूजा। जी, इनिशियल स्टेजेस में सेवा पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जब जुड़ते हैं बच्चे, मेहर सागर पढ़ते हैं, सेवा पूजा करते हैं, तो उनमें भाव पैदा होने शुरू हो जाते हैं। और अगर हो सके तो अभी भी साथ में करनी चाहिए, पर यदि सेवा पूजा में हम सुरता वहां पर लेकर जा रहे हैं और वहां हाँ, पर चितवनी सेवा पूजा यदि चितवनी की तरह हो तो जरूर करनी चाहिए। केवल शरीर भाव से निभा रहे हैं कि आज हमने नहीं की तो पता नहीं क्या हो जाएगा, उस तरह से सेवा पूजा करने का वो कर्म कांड होता है। सुंदर साथ जी, सेवा पूजा चितवनी भी बन सकती है, सेवा पूजा कर्म कांड भी बन सकती है, और चितवनी भी कर्म कांड बन सकती है यदि हम केवल ऐसे बैठे और विचार और पता नहीं किस किस के पास क्या क्या कराएं हम विचारों में, तो वो भी एक कर्म कांड है कि बुरा सोच रहे हैं वहां बैठ के या कुछ कर रहे हैं, तो वो चितवनी भी कर्म कांड बन जाती है। सुंदर साथ जी, पर यदि आप अगले स्टेप पे पहुंचते जा रहे हैं, अगर आपको चूज करना है कि मेरे पास आज यदि एक ही घंटा है, आपको चूज करना है कि मैं क्या करूं, तो जो आपके दिल को सुकून दे, जो आपको अंदर तक भिगो जाए, हो सकता है वो सेवा पूजा ही हो।
आपके लिए, क्योंकि आप उसको चितवन की तरह कर रहे हो। पर यदि वाणी मंथन और इसमें आप वो कर रहे हैं, तो मैं वाणी मंथन को प्रायोरिटी देना चाहूंगी। क्योंकि मैं सेवा पूजा शायद चितवनी की तरह नहीं कर पा रही इसलिए, पर जो सुंदर साथ वहां का ध्यान करके कर रहे हैं, तो उनके लिए वो भी एक चितवनी ही बन जाएगी। उनको तौलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सुंदर सारी। तो एवरीवन इज करेक्ट। जैसे जैसे आप अगली अवस्था पे पहुंचते जाएंगे ना दीदी, पिछला अपने आप छूटता चला जाएगा और आपके दिल को बुरा भी नहीं लगेगा उसके लिए। आप सही कर रहे हैं, जैसा आपका दिल गवाही देता है आप वैसे आगे बढ़ते जाइए। मुझे लगता है मुझे अपने पति को समझने के लिए तीसरे की जरूरत होती नहीं है। मैं अपने पति के साथ रहती हूँ, तो उसकी नेचर को समझने के लिए तीसरे की जरूरत नहीं होती। इसी प्रकार मेरे दिल को जो बात मेरे धनी के साथ मैं जैसे भी करूं, चाहे मैं सेवा पूजा से वो मेरे से खुश हैं, चाहे वाणी मंथन से, चाहे चितवनी से, चाहे चर्चा सुनने से, मुझे पता है कि मेरा धनी बहुत खुश है और मुझे अपनी ओर खींच रहा है। उसको प्रायोरिटी दीजिए, जो आपका दिल कहे वो कीजिए। मुझे ऐसा लगता है। प्रणाम जी। तो इन सब सब कर्म कांडों से, परंपराओं से ऊपर उठकर जैसे मेरे पिया रीझते हैं ना, आपको पता है आपका प्रियतम आपसे कैसे रीझ सकता है। इंद्रावती को पता है, वो सारे गुर हमें सिखा रही हैं। तो जो गुर आपको अच्छा लगे वो ले लीजिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। यदि किसी की भावनाओं को इतना सा भी आहत हुआ हो सुंदर साथ जी, मैं क्षमा मांगती हूँ। प्रणाम जी दीदी। आप जयकारा लगा सकते हैं जब आप चाहें, जब आपके हृदय की मीठी बत्तियां आपको लगता है मैं बता चुकी हूँ। जी दीदी। बस दीदी यही है, बस अब तो राजी से यही है, राजी ऐसे ही हमारे को रस देते रहे, ज़ूम के माध्यम से ये ज़ूम चलता ही रहे, कभी भी बंद ना हो, सभी सखियों से मिलन होता रहे, बस ये मीठी बत्तियाँ सुनते रहे सभी सखियों की, और आपसे मुलाकात होती रहे, बस यही आशा है राजी से भी परम धाम ऐसे ही जाए हम भी, अब यही बस मन में चाहना है और कोई चाहना नहीं रही दीदी, अब तो बस यही बस। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हमारे अपने दुष्यंत भैया जी ने बहुत सुंदर नाम प्रेम मंदिर जो इसको दिया है, वो सच में सार्थक होता जा रहा है। ऐसे लगता है प्रेम का पसारा, हर खिड़की चाहे वो खुली हो या बंद, पर उसमें से सुगंधी आती है तो प्रेम की ही आती है। आपके चरणों में प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बी सिंपल एंड बी प्योर, ये हमने आज सीखा हमारी प्यारी बबीता दीदी से। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी।